हाय एवरीवन, इस चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। उस चैनल का नाम है लव टैरो फॉर यू, जो कि आपकी लव रीडिंग्स करता है। सारे ही वीडियोस में आपके लिए लव रीडिंग्स करी गई हैं, रिलेशनशिप रीडिंग्स हैं। तो आप सारी रीडिंग्स को देखिए, क्या पता कौन सी आपके लिए रेजोनेट हो। सारी टाइमलेस रीडिंग्स हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आपके लिए आज की रीडिंग लेकर आए हैं, तो देखते हैं कि आज आपकी रीडिंग में क्या निकलता है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। सबसे पहला जो कार्ड निकला है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। मैं कार्ड्स को ठीक से प्लेस कर रही हूँ जिससे कि आपको ठीक से सारा दिखाई पड़ जाए, पूरा पूरा। एयर साइन निकला है, द हैंग्ड मैन निकला है और द मैजिशियन। मेजर अरकाना कार्ड है, आपको पता होगा, और द हैंग्ड मैन भी मेजर अरकाना का ही कार्ड है। जजमेंट, एक साथ तीन मेजर अरकाना के कार्ड जजमेंट निकला है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, आज की रीडिंग बहुत अच्छी होने वाली है, ऐसा लग रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, कहाँ से आ रहे हैं ये सारे सॉर्ड्स के कार्ड्स निकल कर, जबकि मैं तो शफल कर के निकाल रही हूँ। खैर, यही तो ख़ास बात है, जो होगा वही निकलेगा, चाहे कितना भी शफल कर लो, चाहे शफल ना भी करो। 5 ऑफ कप्स निकला है। ओके, किंग ऑफ व्हील्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फिर से एक और मेजर अरकाना का कार्ड। द हेरोफेंट, फिर से एक और मेजर अरकाना का कार्ड। इस रीडिंग में मेजर अरकाना के बहुत सारे कार्ड निकले हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स और एयर एलिमेंट इतना ज़्यादा निकला है कि सबसे ज़्यादा एयर एलिमेंट ही छाया पड़ा है। ठीक है, तो ये निकला है 5 ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ कप है बॉटम की एनर्जी। ठीक है, तो ये सारे डेक की एनर्जी है 9 ऑफ कप्स। तो अगर इस रीडिंग को आपको थोड़ा फास्ट देखना है, जिससे आपको लगे कि मैं फास्ट बोल पाऊँ, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो ही बोलती हूँ, समझ कर बोलती हूँ, तो आप उसको YouTube की सेटिंग में जाकर 1.5x या फिर 2x की स्पीड पर भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, वो आपके लिए ठीक रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और आज के कार्ड में है, आज के रीडिंग में है, सॉरी हिल गया, शायद हिल गया, सॉरी। अब ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए ठीक रहेगा। मुझे बहुत अच्छे से ये सब सेटिंग वेटिंग आती नहीं है, तो उसके लिए तो थोड़ा सा माफ़ी ही चाहूँगी। ओके, तो ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत अच्छी रीडिंग होने वाली है। 1 2 3 4 5 कार्ड मेजर अरकाना के हैं, आधे कार्ड मेजर अरकाना के हैं, है ना। मेजर अरकाना आप जानते होंगे कि लाइफ की बड़ी इश्यूज़ को, बड़े मैटर्स को बताता है। मतलब मेजर अरकाना कार्ड अगर कुछ कह रहा है तो उसको चेंज करना काफ़ी मुश्किल सा है। मतलब वो चीज़ तो फिर होगी ही होगी, ऐसा है, काफ़ी मुश्किल होता है उसको चेंज करना। और जो माइनर अरकाना कार्ड्स होते हैं उनकी एनर्जी को हम अपने एफर्ट्स से चेंज कर सकते हैं, ऐसा है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, और थर्ड पार्टी की एनर्जी भी है, लेकिन काफ़ी कम है। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात आपको भी पता होगा, आपके पर्सन आजकल आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं कैसे भी। अगर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं स्टॉक आपको, या बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, अगर आपने उनको ब्लॉक कर रखा है या कुछ भी है, तो वो कोशिश कर रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके बारे में पता चल जाए।
ठीक है, चाहे सोशल मीडिया से, चाहे और लोगों से आपके पर्सन आपके बारे में पता कर रहे हैं या देख रहे हैं, छुप छुप के देख रहे हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है यहाँ पर, और उन्हें कुछ ऐसा अंदेशा हुआ है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पर्सन की पीठ पीछे उनके छुरा घोंपते हैं। ठीक है, ये बात उनको थोड़ा सा कहीं से पता लगी है, तो वो चीज़ भी वो फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन है ऐसा जो इनके साथ ऐसा कर रहा है या जिसने ऐसा किया है। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है ना, पॉजिटिव बात है। मतलब अगर ऐसा है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो थर्ड पार्टी ने जिनके साथ भी मिला के जो कुछ भी पर्सन के साथ किया है, तो वो सारे खुलासे पर्सन की आंखों के आगे आ जाएंगे, क्योंकि अब पर्सन का दिमाग चलना शुरू हुआ है, हो रहा है, तभी तो ऐसा कर पा रहे हैं वो। ठीक है, तो ऐसा कर रहे हैं। और एक बात जो मुझे दिख रही है यहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस हैं कि जिन लोगों की निगाहें पर्सन के ऊपर है ना, आपके पर्सन के ऊपर, आपके पर्सन उनसे बच कर, उनसे छुप कर कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं उनसे बचकर वो अपने लिए कुछ नया चाहते हैं। उस सर्कल से या उस पैटर्न से हम कह सकते हैं कि वो निकलना चाहते हैं। ठीक है, ये हुई बात। और इस टाइम पर्सन की जो हालत है वो ऐसी है कि जैसे उन्होंने बहुत ही अच्छी ज़िंदगी के सपने देखे थे, उनको शुरुआत में अच्छी लग भी रही थी, सब कुछ बड़ी अच्छी लग रही थी ज़िंदगी, मज़े से भी कर रहे थे, आनंद ही आनंद लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कौन से जन्नत में आ गए वो, है ना। लेकिन जैसे 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 उसमें वो डूबते चले गए तो इतनी गहराई में फंस चुके हैं कि अब ऊपर आना बड़ा मुश्किल हो रहा है ना। ये उनकी हालत है और ये मेजर अरकाना का कार्ड बता रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन कोशिश तो कर रहे हैं, है ना, लेकिन यूनिवर्स की एनर्जी ही उन्हें इससे निकाल सकती है। आपका सपोर्ट या फिर आपका प्यार ही उन्हें इससे निकाल सकता है, अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है ना, तो जैसे मैं आपको समझाऊंगी कि जैसे एंट्रोपी होती है, साइंस में होती है ना एंट्रोपी, कि अगर कोई चीज़ ऊपर है, नीचे 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 लगातार डिके होता जाता है, गिरती जाती है और अपने आप नहीं रुक सकती है ये, जब तक कि कोई बाहर से फोर्स आकर उसको ऐसे करके रोके, नीचे जाना रोके और उसको ऊपर निकाल ले। ऐसे ही आपकी पर्सन की हालत हो रही है इस टाइम पर। निकलना चाह रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं कि ये फंस गए हैं आपके पर्सन, है ना, किसी तरह का एक ट्रैप है ऐसा कि जो फंस गए, और अब इतने फंस गए हैं कि निकल नहीं पा रहे हैं। तो अब देखो, आप निकाल सकते हो उनको, यूनिवर्स की जो आपने जो प्रेयर्स की हैं वो निकाल सकते हैं, वो आपके पर्सन की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आप नहीं तो मतलब आपके जैसे और भी कोई लोग वो आपके पर्सन की इस टाइम पर हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, खैर वो तो होगा ही, जैसे भी होगा। अभी और रीडिंग आगे करते हैं। तो आपके पर्सन की सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, और आपके जो है आपकी लाइफ में जजमेंट आने वाला है, आ ही रहा है, मतलब जजमेंट स्टार्ट हो गया है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, आपके लिए खुशियों भरे दिन आने वाले हैं, आ ही रहे हैं। तो अगर उसको आप एम्ब्रेस करेंगे, जो खुशियों वाले दिन हैं या खुशियों वाली जो एनर्जी है उसको एम्ब्रेस करना शुरू कर देंगे, मतलब ऐसा है कि आप रिसीविंग पर्सन बन जाएंगे अगर आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि वेलकमिंग हो जाएंगे ना। कोई भी अगर ऐसा है कि हमारे घर पे कोई आएगा, दूर से आ रहा है, अगर हम वेलकमिंग होंगे, एनर्जी वर्क करती है इसमें, एनर्जी का समझना, ठीक है, तो खुशी खुशी और खुशी खुशी जल्दी आ जाएगा कि वो तो हमारे से बहुत प्यार करता है क्योंकि हम वेलकमिंग हैं। ऐसे ही अगर आप जो खुशियाँ आ रही हैं उसके लिए आप वेलकमिंग एनर्जी में रहेंगे,
ठीक है, कि हाँ मुझे एक्सेप्ट करनी है, मेरे पास जो खुशियाँ आ रही हैं मुझे चाहिए वो, तो वो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है, ठीक है, ऐसा है। और देखो, और बताती हूँ। तो आपकी लाइफ में जजमेंट आ रहा है, ओके। यहाँ पर ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे वो मुझे वाइब्रेशंस हैं इस रीडिंग में कि कोई एक ऐसा पर्सन जो कि एक्सपीरियंस्ड होगा वो आपके रिश्ते में एक मेजर रोल प्ले करेगा, ठीक है। चाहे कोई वो टैरो रीडर हो, चाहे कोई भी रिलेटिव हो, आपकी साइड से हो या आपके पर्सन की साइड से हो, या अपने आप ही ईश्वर किसी को भेज दे, यूनिवर्स किसी को गाइड बनाकर भेज दे। लेकिन यहाँ पर किसी एक ऐसे इंसान का इन्फ्लुएंस रहेगा आपको जजमेंट दिलाने में, ठीक है। कोई भी हो सकता है वो, मुझे ये तो नहीं पता, क्योंकि ना अलग अलग आप लोग सब लोग अलग अलग जगह से हैं, तो किसी के लिए कोई हो सकता है वो पर्सन, किसी के लिए कोई हो सकता है वो पर्सन, ठीक है। तो मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ मैंने थोड़ा सा हिंट आपको दिया है कि कोई वो टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर या कोई इस तरह के पर्सन हो सकते हैं, कोई घर का ही पर्सन हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है। दोस्त में भी ऐसा दोस्त जो उम्र में थोड़ा बड़ा हो, ऐसा, क्योंकि वो थोड़ा सा ना बड़े से लग रहे हैं जो जिनका गाइडेंस मिलेगा। एक तो एक्सपीरियंस्ड, लाइफ का अनुभव उन्हें बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो आपके पर्सन को निकालने में मदद करेंगे, जो आप दोनों के रीयूनियन के लिए आपको मदद करेंगे, ठीक है। यहाँ पर वो पर्सन मेल भी हो सकता है और वो पर्सन फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होना कि कोई मेल ही होगा और आप उसी की तरफ जैसे देख रहे हो, ऐसा नहीं है, फीमेल भी हो सकता है वो, ठीक है। बस ये है कि हाँ वो एक्सपीरियंस्ड होगा, मतलब उसको ज़िंदगी का अनुभव ज़्यादा होगा। और अगर जैसे मान लीजिए टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो जो पुराने होते हैं ना वो होंगे जो सही सलाह देंगे, ठीक है। तो आप दोनों के पैचअप का एक बहुत बड़ा रोल प्ले ये लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, और मैं कह रही थी आपको कि थर्ड पार्टी की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, लेकिन काफ़ी थोड़ी सी है। तो आजकल थर्ड पार्टी परेशान दिख रही है, परेशानी में है सच में, और उसको अपना सिंहासन हिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ बातें ऐसी हुई हैं पर्सन के साथ जो कि उसको हर्ट फील हुआ है ना। उसको ये भी फील हो रहा है कि उसने आपके पर्सन के लिए जाने क्या क्या सेक्रीफाइस कर दिया है। मतलब अब ये ज़रूरी नहीं है कि उसने किया हो, उसने तो लूटा है, सेक्रीफाइस तो छोड़ो, उसने तो लूटा है, लेकिन फिर भी अभी जो उसको लग रहा है वो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। उसको लग रहा है कि उसने आपके पर्सन के लिए कितना सेक्रीफाइस कर दिया, और फिर भी आज थर्ड पार्टी के साथ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। इन दोनों के कुछ झगड़े वगड़े से कुछ ऐसे हुए हैं, तू मैं कुछ ऐसी हुई है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी थोड़ी सी हर्ट हुई है ना। और वो थोड़ी सी हर्ट जो हुई है उसको वो बहुत बड़ा बना दे रही है, जैसे बहुत बड़ी बात हो गई है, ऐसा, ठीक है। ये सब क्यों हो रहा है, देखो कितना, आप अगर नोटिस करें तो ये सब जो चेंजेस आ रहे हैं ये अपने आप ही जैसे प्लैनेटरी चेंजेस आ रहे हैं ना, या जैसे जैसे एनर्जी चेंज हो रही है, यूनिवर्स जैसे जैसे खेल रहा है, वैसे वैसे अपने आप ही चीज़ें घट रही हैं, ठीक है ना। मैजिशियन का कार्ड है, देख रहे हो एनर्जी, कैसे एनर्जी घूम रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, समय का पहिया बदल रहा है। तो जो आज है कल वो नहीं रहेगा, हर घड़ी बदल रहा है, हर घड़ी एनर्जी बदल रही है, ठीक है ना, ऐसा है। तो यूनिवर्स की एनर्जी बदल रही है, आप भी यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन होना शुरू हो जाओ, ठीक है। आप अपने उसमें मत स्टिक रहो, अपने ही एनर्जी में मतलब चिपके रहो, आप भी वो बदलती हुई एनर्जी के साथ अलाइन हो जाओ, यही समझदारी है, ठीक है। मैं अपना एक चैनल का यहाँ पर लिंक दे रही हूँ आज, तो आप
उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना। और उसमें जो सबसे पहली एक प्रेयर डाल रही हूँ मैं, पहला ही वीडियो है, उसको आप रोज़ प्रैक्टिस करो, ज़रूर से करो, बहुत अच्छे मन से करो, मेरे विश्वास पे करो कि मैडम ने कहा है तो ज़रूर होगा। कम से कम 21 दिन, नहीं तो 40 दिन करो आप उसको, एक ही टाइम पर करना। कैसे नहीं बदलनी शुरू हो जाएगी, कैसे नहीं आप अलाइन होने शुरू हो जाओगे यूनिवर्स से। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप अलाइन ना हो पाओ। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी करना, और रोज़ प्रैक्टिस करो उसकी। भरोसा करो मुझ पर, ज़रूर प्रैक्टिस करो, समझ कर करो। भले ही आपने किया होगा, आज तक भी किया होगा आपने, मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं कोई नई प्रेयर लाई हूँ, लेकिन उसको समझ के करो आप कि कैसे करना है। ठीक है, जब आप उसके साथ करेंगे तो ज़रूर परिवर्तन आएगा, ज़रूर आप अलाइन होने लग जाओगे। आप ना अलाइंड नहीं हो यूनिवर्स के साथ। आप में से कुछ लोग होंगे ज़रूर, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूनिवर्स के साथ अलाइंड नहीं हैं, क्योंकि मुझे वो एनर्जी अलग अलग दिखाई देती है रीडिंग के टाइम पर, है ना। जैसे आप थोड़ा सा अलग जा रहे हो, यूनिवर्स की एनर्जी चेंज हो रही है, लेकिन आप थोड़ा सा अलग हो अभी भी, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, तो इसी पर्पज़ के साथ वो मैंने एक चैनल बनाया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझाऊंगी भी, तो समझ समझ के अपनी लाइफ को ठीक करना आप। ठीक है, ज़रूर होगी। और ठीक है, तो ये है, एनर्जी चेंज हो रही है। ओके, थर्ड पार्टी आज तो परेशान है, ये बात है। ठीक है, परेशान हो रही है उसको, मतलब कुछ पुरानी बातें भी ऐसी हैं जो कि वो उखड़ रही हैं, थर्ड पार्टी की पुरानी बातें भी उखड़ रही हैं, कुछ कुछ चीज़ें। ठीक है, उसको आज ये भी अफसोस हो रहा है कि ऐसे समझाती हूँ मैं, जैसे थर्ड पार्टी का आपके पर्सन से पहले भी कुछ होगा ना, किसी के साथ होगा, अफेयर हो सकता है, या रिलेशनशिप हो सकता है, या उसके फैमिली में ही जो रिलेशन है वो भी हो सकता है। तो आज उसको ये अफसोस हो रहा है कि क्यों मैं उन सब से हट गई, क्यों उन्हें छोड़ दिया इनके चक्कर में। ठीक है ना, आज वो सोच रही है, उसको थोड़ा सा पछतावा सा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आज बहुत परेशान है थर्ड पार्टी, पर्सन से कुछ ना कुछ तू मैं हुई है, आर्ग्यूमेंट हुआ है किसी ना किसी बात पर। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी कुछ करना चाहती थी, पर्सन ने मना किया है, ऐसे नहीं करना है। उसको लेकर थर्ड पार्टी, मतलब ईगो पे ले लिया उसने, थर्ड पार्टी ने अपनी इस चीज़ को, और उसको ऐसा लगा कि आज तक जो मेरे इशारों पर चलता रहा, आज वो मुझे ऐसा कर रहा है। और ये वो क्यों कर रहा है आप जानते हो, यूनिवर्स की एनर्जी शिफ्ट हो रही है, तो वो सब ऐसा होगा ही, है ना, होगा ही ऐसा। तो वो अब पर्सन का दिमाग थोड़ा सा काम करने लगा है, पहले तो भूत था उनके ऊपर थर्ड पार्टी का, ऐसा है। ठीक है, अब पर्सन जो है, देखो यूनिवर्स की एनर्जी खुद चेंज हो रही है, तो पर्सन भी थोड़ा सा आप ये समझिए कि पर्सन की साइड से भी कुछ एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन नो कम्युनिकेशन में थे, जो एयर साइन होता है, एयर एलिमेंट होता है, तो वो कम्युनिकेशन का भी एलिमेंट है ना, कम्युनिकेशन बताता है। तो अगर आप दोनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं है तो ज़रूर आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आएगा। ठीक है, ज़रूर आएगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पर्सन का आज ही आ जाएगा, आज ही कोई मैसेज या आज ही कोई कॉल आपके पर्सन का आएगा। ठीक है, और देखते हैं, 2 कार्ड और है। बॉटम की एनर्जी देखो ऐसी है, 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कहती है, वो ये बताती है अबंडेंस, विश फुलफिलमेंट बताती है। जैसे जो भी आप यूनिवर्स से विश मांग रहे हैं वो फुलफ़िल होगी आपकी, वो फुलफ़िल ज़रूर होने ही वाली है या हो रही है। मतलब ऐसा है कि आप ये सोच सकते हैं कि वो जैसे अपने रास्ते पर आगे चल गई है, ऐसा है। ठीक है, तो अगर इस कार्ड को भी इस टाइम पर भी आप कोई विश इस कार्ड से मांगना चाहें तो आप मांग सकते हैं, तुरंत 1 सेकंड के अंदर विश मांग लीजिए, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। किसी का बुरा मत मांगना कि उसका बुरा ऐसा हो जाए, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स जो है, अगर आप उसको पॉजिटिव पावरफुल विश देंगे तो वो बहुत जल्दी से पूरा कर देगा। और अगर आपकी विश में किसी का बुरा होना
शामिल है। तो हमेशा याद रखना कि उसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। ठीक है, पॉजिटिव मांग लेना, किसी का बुरा क्यों चाहना है। जो जैसा कर्म करेगा उसको अपने आप ही मिलेगा। आप अपने कर्म बुरे मत बनाइए, आप अपनी साइड से किसी को कोस कर अपने कर्म खराब मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से आप यूनिवर्स से अलाइन होना बंद हो जाते हैं। और होता क्या है कि आप कोशिश करके अलाइन होते हैं, फिर ऐसा कुछ अगर किसी के लिए कोसते हैं, भले ही उसने आपके साथ बहुत बुरा किया है किसी ने भी, लेकिन अगर आपने कोसा उसे, तो जो अलाइन हो रहे थे ना वो गड़बड़ा जाएगा। ऐसे गड़बड़ा जाएगा तो आप खुद ही डिले कर लोगे अपनी ज़िंदगी में, अबंडेंस को डिले कर लोगे, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर विश फुलफिलमेंट यहाँ पर दिख रहा है आपका। ओके, और ये देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ठीक है, तो इसमें पर्सन और थर्ड पार्टी की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी भी परेशान तो है ही, जैसा मैंने आपको बताया। पर्सन यहाँ पर थोड़ा सा गिल्ट में है। पर्सन को अपनी भूल का एहसास हो रहा है। उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने काफ़ी कुछ गलत तो कर दिया है, और ऐसा है कि दोनों के रिश्तों में तनाव दिखाई दे रहा है आज तो। ठीक है, तो ये आपके लिए तो पॉजिटिव ही है। और देख लेते हैं, और देख लेते हैं इनके बारे में, और देखते हैं थर्ड पार्टी और पर्सन के बारे में पता करते हैं। इतनी सारी एनर्जी जब इन्हीं लोगों की आई है तो हम और आगे इन्हीं का ही देखते हैं, जिससे कि एक रीडिंग पूरी सी हो जाए। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, को डेथ भी आ गया है, मेजर अरकाना है ना, और 4 ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है ना। तो कोई तो आपके रिश्ते में ऐसा है जो कि जिसका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है आपके पर्सन के ऊपर, और ऐसा भी हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है उसको शेयर देने वाला कोई और इंसान भी है, थर्ड पार्टी को सपोर्ट करने वाला, इसका मतलब ये है ना। तो आपके लाइफ में, आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी तो है ही है, लेकिन थर्ड पार्टी को सपोर्ट करने वाला भी कोई ऐसा है पर्सन जो कि उसका भी हाथ है आपके रिश्ते को ख़राब करने में। ठीक है ना, ऐसा है। तो इसमें कुछ सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है, डेथ का कार्ड आया है, तो डेथ का कार्ड कुछ चेंज बता रहा है, ऐसा एक सडन चेंज जो कि ड्रास्टिक चेंज है। ठीक है ना, और यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो समझाती हूँ मैं आपको। देखो ये पर्सन खड़ा है ना, और आगे इसको पता नहीं है, ये तो ऊपर देख रहा है, इसको नीचे नहीं पता नीचे क्या छुपा बैठा है। नीचे छुपे बैठे हैं ये 3। ठीक है ना, ये आगे बढ़ रहा है पर्सन, तो यहाँ पर ये पर्सन का एक्शन दिख रहा है, लेकिन इस पर्सन को ये आने वाली मुसीबतों को भी देखना चाहिए, है ना। हो सकता है कि पर्सन अभी जो एक्शन ले रहे हैं तो ये आगे आने वाली मुसीबतों को नहीं देख रहे हैं। सेफ चलने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस पर भी ध्यान दिया जाए। जो हिडन प्रॉब्लम्स हैं, हिडन कुछ कह सकते हैं कि हिडन जो ट्रैप्स हैं, उन पर भी पर्सन की नज़र होनी आवश्यक है, ज़रूरी है, ऐसी करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि पर्सन इनकी तरफ कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इन ट्रैप्स के बीच में, इन ट्रैप्स के बहुत करीब हैं पर्सन, है ना। तो अब यहाँ पर देखो 2 बातें हो सकती हैं।
या तो ये इन ट्रैप से बचकर निकल जाए पर्सन, ऐसा भी पॉसिबल है, या फिर से कुछ ऐसा हो जाए कि ये ट्रैप में फंस जाएं, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट कार्ड है वो है डेथ का कार्ड, और आप अभी की सिचुएशन जानते ही हैं कैसी चल रही है ना। तो जो सिचुएशन चल रही है उसी का ड्रास्टिक चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है उसका, उस सिचुएशन का। ठीक है, तो अगर हम ये देखें, इस कार्ड को देखें, तो यहाँ पर एक रीबॉर्न दिख रहा है, रीबर्थ दिख रहा है ना। जैसे जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो वो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ये कार्ड भी इस कार्ड को सपोर्ट कर रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं आप, खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ, और सही तरीके से सही चीज़ें होना, कमिटमेंट है, फ्यूचर सिक्योरिटी है। इस कार्ड में अपने आप में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो अगर ये कार्ड इसको सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर पर्सन इन ट्रैप्स में फंस भी जाते हैं तो वो निकल जाएंगे, फॉर श्योर निकल जाएंगे, क्योंकि ये कार्ड्स ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, और ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो भी ये बता रहा है कि जो पहिया ऊपर था अब वो नीचे आ जाएगा, और जो नीचे पहिया था वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक चेंज बता रहा है। और साथ में ये कार्ड क्या बता रहा है, स्किल बता रहा है, समझदारी बता रहा है ना। ऐसे हर कोई थोड़े ना कर सकता है, बैलेंस बनाकर खड़ा हुआ है, और नीचे का पहिया ऊपर, ऊपर का पहिया नीचे, बिना गिरे, बिना ज़मीन पर पैर रखे, ऐसा कोई कर थोड़ी सकता है, हर कोई नहीं कर सकता है। जिसके अंदर स्किल है वही कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब एनर्जीज़ पर्सन को सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, पर्सन को सही फैसला लेने में सपोर्ट कर रही हैं, और उनके अंदर अपने आप ही इस तरह की स्किल आ रही है कि जो पर्सन अपने आप से ही चीज़ों को ठीक कर पा रहे हैं, है ना। भले ही बात में ये सोचे कि ये मैंने कर कैसे लिया, कैसे हो गया। और कुछ होता है ना, जैसे कई लोग ऐसा कहते हैं, पता नहीं बस भगवान की ही ऐसा कुछ रहा, कृपा रही, या उस ऊपर वाले की कृपा रही, बस वो मैं निकल गया किसी तरह से, या ऐसा हो गया, ठीक हो गया। ऐसा आपने सुना होगा ऐसा कभी। तो ये यही होता है, जब यूनिवर्स साथ होता है तो वो अपने आप ही वो स्किल कुछ ऐसी आ जाती है कि वो उस परेशानी से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर यही मुझे इस रीडिंग में दिख रहा है। बहुत अच्छी रीडिंग है आज की, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और कितना देखो, कितना चीज़ें रिवील हो रही हैं आपके आगे, है ना। ऐसा है। चलो और देख लेते हैं आगे। तो पर्सन का आपको कॉल आएगा, और ये एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड तो ठीक नहीं आया है। मेरा ये बात कहते ही एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड आना अपने आप में कुछ वार्न कर रहा है आपको। नीचे भी वो ट्रैप दिख रहा था ना, ट्रैप दिख रहा था नीचे भी, है ना। तो ये एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड आना यहाँ पर ठीक नहीं है। जैसे ही मैंने ये कहा कि पर्सन का कॉल आएगा, आपको मैसेज आएगा, तभी उसी टाइम पर ये एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया। इसका मतलब ये है कि ट्रैप तो है पर्सन के ऊपर, और ऐसा पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी वो मैसेज को देख ले या उस कॉल को देख ले। कुछ तो पर्सन से लापरवाही हो जाएगी, और थर्ड पार्टी की नॉलेज में ये आ जाएगा कि उन्होंने आपको मैसेज किया है या आपको कॉल किया है। मिलने का सा तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपसे मिलने आएंगे। हो भी सकता है कुछ लोगों की, मतलब ऐसा है कि अगर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है तो वो भी चांसेस हैं। डिपेंड करेगा कि आप कितने अलाइंड हैं यूनिवर्स के साथ। ठीक है, मैं बताऊंगी आपको कि अलाइन कैसे होते हैं, और अलाइन होने का मतलब क्या होता है बताऊंगी मैं आपको। वीडियोस डालूंगी, दूसरे चैनल पर डालूंगी, इसमें नहीं, इसमें तो खाली रीडिंग ही करूंगी। ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब करके रखना, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और धीरे धीरे करके आप ये सब परेशानियों से निकलते चले जाएंगे। ओके, ठीक है, तो ये हो गया, थर्ड पार्टी देख लेगी। ओके, यहाँ पर देखो पर्सन का कॉल आएगा, तो
आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर से आपकी उमंगें जो हैं वो जवान होने लगेंगी, आपकी उम्मीदें फिर से शुरू हो जाएंगी कि चलो अब ठीक होने लग जाएगा। पर्सन का एक मैसेज आते ही या पर्सन का एक कॉल आते ही आप बहुत खुश हो जाएंगे, है ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर से चाहे आपके मन में कितना भी नफ़रत हो सकती है, शिकायतें हो सकती हैं पर्सन को लेकर, वो एक सेकंड में उनका मैसेज देखते ही या उनका कॉल देखते ही वो सब दूर हो जाएगी और आपका प्यार पता नहीं अंदर से कैसे उमड़ पड़ेगा, ये आप भी नहीं जानते। ठीक है, ऐसा होगा। ओके, और यहाँ देखो 2 एक्शन के कार्ड हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है और 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। ठीक है, लेकिन ये दोनों कार्ड थॉट लेवल पर काम करते हैं। ठीक है ना, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं शायद पर्सन आपसे कहेंगे भी कि आपके पास आने वाले हैं, वो आ रहे हैं, है ना। हो सकता है कि वो आपसे खुद प्रपोज़ करें कि उन्हें आपसे मिलना है या उन्हें आपसे बात करनी है। ठीक है, तो ऐसा होने वाला है। ये कार्ड आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन ये कार्ड भी कुछ बता रहा है। ठीक है ना, वार्निंग है, एक ऐसा है। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है, ये एक वार्निंग है कि ऐसा हो सकता है। ओके, लेकिन ये चीज़ें ये भी तो कुछ कह रही हैं ना, ये तो कितनी पॉजिटिव हैं, ये बहुत अच्छी ये बात है। चलो आगे देखते हैं। क्या होने वाला है? 4 ऑफ कप्स, द डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये तो क्यों हो रहा है? देखो 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 देखो, परेशान नहीं होना। वो थर्ड पार्टी जैसे देखेगी, पर्सन आपकी साइड, जैसे पर्सन ने आपसे बात की है या कॉल किया है, मैसेज किया है, थर्ड पार्टी बहुत 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 ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी, एंग्जाइटी में आने वाली है, बहुत परेशानी में, मतलब ऐसा है कि उसकी रातों की नींद हराम हो जाएंगी, सिर पकड़ के लिटरली बैठ जाएगी, ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है, होगा ही होगा थर्ड पार्टी के साथ, है ना। और फिर देखो, डरने की बात नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है, डेविल का कार्ड आया है। आप भी जानते हैं डेविलिश जो काम होता है वो क्या होता है ना, ब्लैक एनर्जीज़ का काम होता है, चुपके से पीछे से वार करना, ऐसा वार करना जो कि दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन के ऊपर वो ब्लैक मैजिक करा सकती है। ठीक है, यहाँ देखो ये पैसे भी देती हुई बांटती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी कार्ड्स ने दिखाई है। तो इसका मतलब देखो सीधा सीधा ये है कि आप अलाइंड नहीं हैं यूनिवर्स के साथ, कहीं से अननेसेसरी की प्रॉब्लम आ रही है। जब यूनिवर्स की एनर्जी नीचे शिफ्ट हो रही हैं, जब वो शिफ्ट हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ आपकी साइड से भी कुछ तो है ऐसा जिसको क्लीन होने की ज़रूरत है, जिसको क्लीन करने की ज़रूरत है। ठीक है, उस पर ध्यान देना आप। चलो खैर, और देखते हैं कि अच्छा अगर ऐसे चांसेस हैं कि ये करवा देगी थर्ड पार्टी, तो देखो उसके लिए आप एक तो ऐसा कर सकते हैं कि जब भी ऐसा लगे आपको, तो आप एक पर्सनल रीडिंग ले लीजिए और अपने आप से इन चीज़ों से निकलना सीखिए। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ कोई और लोग ही ब्लैक मैजिक को काट सकते हैं। उपाय होते हैं, सही सही उपाय होते हैं। देखो उल्टे सीधे उपाय कभी भी नहीं करने चाहिए, उससे क्या होता है और ज़्यादा फंस जाते हैं, वो ठीक होने की जगह और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कभी भी उल्टे सीधे उपाय नहीं करने चाहिए, हमेशा सही सात्विक उपाय करो। सात्विक का मतलब जो कभी भी ना तो आपको नुकसान करें ना आपके पर्सन को नुकसान करें। ठीक है, सब तरह के उपाय होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन से उपाय चूज़ करते हो। ठीक है, तो खुद से भी ठीक कर सकते हो आप इन सब चीज़ों को। ज़रूरी थोड़ी है कि बहुत बहुत भयानक ब्लैक मैजिक हुआ पड़ा है, छोटे छोटे से भी होते हैं ब्लैक मैजिक।
तो उससे घबराने की बात नहीं है कि अरे ब्लैक मैजिक हो गया तो पता नहीं क्या कैसे कैसे क्या क्या बड़ा बड़ा हो गया होगा, भारी भारी हो गया होगा। लोग डराते तो हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भारी हो। थोड़ा बहुत भी ब्लैक मैजिक होगा तो भी पर्सन का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ऐसा है। ठीक है, तो देखो अब इसमें से कैसे होगा। ये देखो फिर से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है ना। ये फिर से अपनी शातिर दिखाएगी, शातिरपना दिखाएगी, लेकिन क्या इस सब से निकल जाएंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, निकल तो जाएंगे पर्सन, है ना। ये देखो पेज ऑफ कप्स, ज़रूर निकल जाएंगे, तो घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, निकल जाएंगे पर्सन इन सब से। ठीक है, और अब ये देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा इन सब से निकलने में, क्योंकि ब्लैक मैजिक करेगी उसका भी असर होगा, फिर आप उसको ठीक करोगे या यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएगा या पर्सन को ही रास्ता दिखाएगा, है ना। तो उसमें कितना टाइम लगेगा ये देखते हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया कार्ड है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, है ना। ऐसा लग रहा है कि देखो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो भी पर्सन के साथ आपके रिश्ता है, रीयूनियन है, तो एक तो कमिटमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा इस बार आपको। ठीक है, और यहाँ पर आप 3 वीक्स या 3 मंथ्स, बहुत से बहुत 3 मंथ्स इंतज़ार आपका रहेगा, उससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं रहेगा। 3 मंथ्स में ही आप बहुत चेंजेस देख सकते हो। लेकिन जो कह रही हूँ वो ज़रूर करना आप, ठीक है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, सोल हीलर करके चैनल है, उसको सब्सक्राइब करके वीडियो को देख देख कर रोज़ प्रैक्टिस करो। 10 मिनट का है, ज़रूर करो, रोज़ प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अपने रास्तों को हील करो, अपने कर्मा को हील करो। और भी मैं डालूँगी वीडियोज़। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और अपना रखिए बहुत बहुत ख्याल। मुझे ये रीडिंग ठीक लग रही है, अच्छी रीडिंग है, पॉजिटिव है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको वो वार्निंग देती हैं कि इनसे संभल कर रहना है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मन को शांत रखना, एकदम से हाइपर मत होना, किसी के लिए बुरा मत बोलना। भले ही थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा ख़राब किया है, फिर भी उसको बुरा बोलकर आप अपने कर्म, अपनी एनर्जी ख़राब मत करो, ठीक है। चलो, अपना रखना ख्याल। एक और रीडिंग में आपसे कल फिर मिलेंगे। अब तो तब तक के लिए बाय बाय।